एक लड़का रोज सुबह एक गहरे डर के साथ स्कूल जाता है। वो रास्ते भर यही सोचता रहता है कि आज फिर स्कूल के वो गुंडे लड़के उसके साथ मारपीट करेंगे। जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि वे बदमाश लड़के उसके इकलौते दोस्त का मजाक उड़ा रहे थे और उसे बुरी तरह परेशान कर रहे थे। वे इस लड़के को पकड़ते हैं और दबाव डालते हैं कि तू भी अपने इस दोस्त को परेशान कर और इस पर हाथ उठा। ये सब देखकर वो मासूम लड़का अंदर से इतना टूट जाता है कि वो अपनी जान दे देता है, सुसाइड कर लेता है। इस खौफनाक हादसे के बाद स्कूल में पुलिस आती है, लेकिन उन बिगड़ैल लड़कों पर कोई असर नहीं होता। चूंकि अब वो पहला लड़का मर चुका था, इसलिए उन बदमाशों ने अब इस दूसरे लड़के को अपना नया निशाना बना लिया और उसे रोज प्रताड़ित करने लगे। एक दिन सुबह जब ये लड़का स्कूल आ रहा था, तभी गैंग का एक लड़का जानबूझकर उससे आकर टकरा गया और बिना किसी वजह के उसे बेरहमी से मारने लगा। ईआरपी ऑफ ईआरपी की धमाकेदार एंट्री। तभी हवा में एक सनसनाहट होती है और उस गुंडे लड़के के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ता है। वो लड़का पूरी तरह हैरान हो जाता है कि आखिर उसे किसने मारा। जब वो आंखें उठाकर देखता है तो सामने ब्लैक सूट पहने एक रौबदार आदमी खड़ा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि ईआरपी एजुकेशनल राइट्स प्रोटेक्शन ब्यूरो का इंस्पेक्टर नाहवाजिन है, जो इन बदमाशों को सबक सिखाने आया है। वाह! जिन बिना कोई वक्त गवाए उन सब गुंडों को बेहद बुरी तरह मारता है और उनकी सारी हेकड़ी निकाल देता है। तभी स्कूल के टीचर्स भागते हुए वहां आते हैं और चिल्लाते हैं, तुम कौन हो और हमारे छात्रों को क्यों मार रहे हो? वाह! जिन ठंडे अंदाज में अपना आईडी दिखाता है और बोलता है, मैं ईआरपी से हूँ, अब से यहाँ का सब कुछ मैं संभालूंगा। इसके बाद जिन उस मुख्य गुंडे लड़के के घर जाता है और उसके रसूखदार पिता को उसकी औकात याद दिलाते हुए सख्त चेतावनी देता है। इस बात से वो लड़का गुस्से और बौखलाहट में पागल हो जाता है। बदला लेने के लिए वो लड़का स्कूल की बिल्डिंग में आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हुआजिन को इसका पहले से अंदाजा था। वो ठीक उसी वक्त वहां पहुंचता है और उस लड़के के इरादे को उसी पर पलट देता है। हुआजिन खुद उस लड़के पर पेट्रोल डालकर या उसे आग के घेरे में लेकर आग लगा देता है। आग की लपटों और मौत के खौफ को सामने देखकर वो घमंडी लड़का फूट फूट कर रोने लगता है, अपनी जान की भीख मांगता है और सबके सामने अपनी सारी गलतियों को मान लेता है। इसी खौफनाक और इंसाफ भरे सीन के साथ एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। आप सभी को इस कहानी का एपिसोड 2 देखना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।